हेलो गाइज, आई एम धर्मेंद्र कुमार। वेलकम टू माय केमिस्ट्री चैनल इन केमिस्ट्री ट्यूटर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं केमिकल किनेटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी लेक्चर, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार एंड माई लवली चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। इसको पहले हम लोग देखते हैं कि किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए कोई रिएक्शन दिया रहता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक रिएक्शन हमने मान लिया है, लेट 2N2O5 एरो 2N2O4 प्लस O2, यह हमारा रिएक्शन है। और इस रिएक्शन का रेट हम लोग देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। हम रेट ऑफ रिएक्शन पर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से देख करके आप अच्छी तरीक़े से समझ लीजिएगा। यहाँ जो है किसी भी रिएक्शन का रेट निकालना होता है तो लेफ्ट साइड में हमारा रिएक्टेंट होता है और राइट साइड में प्रोडक्ट होता है। ये हमारा रिएक्टेंट है और इधर जो एरो के राइट साइड में है वो प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट है। तो इसमें पूरा रिएक्शन का भी रेट फाइंड किया जा सकता है, रिएक्टेंट का भी रेट फाइंड किया जा सकता है और ये प्रोडक्ट का भी रेट फाइंड किया जा सकता है। क्योंकि जब हम लोग रिएक्टेंट का रेट और प्रोडक्ट का रेट लिखेंगे तभी पूरा रिएक्शन का रेट हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग R से इंडिकेट करते हैं और R इक्वल, सबसे पहले हम लोग जो रिएक्टेंट है इसके रेट को लिखते हैं। तो हम लोग लिखते हैं T चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन N2O5 अपॉन dt, और जो स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर होता है इससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। यहाँ 2 है तो यहाँ हम लोग 1/2 कर देंगे। जो भी स्टोइकियोमेट्री यहाँ होगा उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। और रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन का यूज करते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट विथ टाइम डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट विथ टाइम इंक्रीज करता है। तो रिएक्टेंट को जब भी रेट को लिखेंगे तो माइनस साइन लगा के लिखेंगे, और जब प्रोडक्ट के रेट को लिखेंगे तो प्लस साइन लगा के लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है अब हम लोग प्रोडक्ट के रेट को लिखने जा रहे हैं। तो जस्ट ऐसे ही करेंगे, यहाँ D चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन N2O4 अपॉन dt, और जो स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर है इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ भी हो जाएगा 1/2, हम लोगों ने डिवाइड कर दिया इसको। और ये प्रोडक्ट है इसलिए यहाँ प्लस साइन लगा देंगे, प्लस साइन लगा दिए। अब जो है एक और प्रोडक्ट है O2, तो इसका भी रेट लिखेंगे, जस्ट ऐसे ही लिखेंगे T चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt, और इसमें 1 स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर है, यहाँ पर 1 है तो 1 हम लोग से डिवाइड करेंगे तो फिर 1 ही हो जाएगा, 1/1 लिखेंगे तो फिर 1 ही हो जाएगा। इसलिए जो है हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे, ये प्रोडक्ट है इसलिए प्लस साइन लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया पूरा रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन। और ये हो गया -1/2 इंटू 2D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन dt। ये जो है इस रिएक्टेंट N2O5 जो रिएक्टेंट है इसका रेट हो गया, और 1/2 प्लस में 1/2 इंटू D चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O4 अपॉन dt, ये जो हो गया N2O4 प्रोडक्ट का रेट हो गया, और ये जो है प्लस D चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt, ये जो है प्रोडक्ट O2 जो है इसका रेट हो गया। अब देखिए, जब हम लोग ये किसी भी रिएक्शन का रेट लिख लेंगे
तो उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल जो है हम लोग बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है बगल में, यहाँ पर हम लिख दिए हैं। क्वेश्चन है रिएक्शन 2N2O5 एरो 4NO2 plus O2 occurs in a closed container. Find that concentration of NO2 increases 1.6 into 10 to the power minus 2 in 4 सेकेंड। ये कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। जो हम लोग ये रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड किए हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन का फाइंड करना है जो यहाँ दिया हुआ है। सेकेंड में कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। जो यहाँ NO2 का फॉर्मेशन हो रहा है उसका हम लोगों को रेट फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर हमारा N2O4 का फॉर्मेशन हो रहा था तो ये जो है N2O4 का रेट है। उसी तरह से यहाँ सेकेंड क्वेश्चन में जो NO2 है ये इस NO2 के रेट को फाइंड करना है। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। यहाँ जो O2 का फॉर्मेशन हो रहा है उसका रेट हम लोग फाइंड करना है। जैसे इसमें भी हमारा O2 का यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है तो उसका रेट हम लोग यहाँ फाइंड किए हैं, यही फाइंड करना है। प्लस D चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन dt, यही फाइंड करना है इस थर्ड क्वेश्चन में। और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है फाइंड द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। जो N2O5 का डिकम्पोजिशन हो रहा है किस में, NO2 और O2 में, तो इस N2O5 के जो डिकम्पोजिशन है उसके रेट को फाइंड करना है। जैसे इसमें हमारा N2O5 का डिकम्पोजिशन का रेट जो है ये हो गया। इसमें जो है यहाँ dN2O5 अपॉन dt, यही है हमारा N2O5 के डिकम्पोजिशन का रेट। तो चलो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो ये रिएक्शन दिया हुआ है इसका हम लोग रेट लिख देंगे। तो रेट लिखने के लिए सबसे पहले इस रिएक्टेंट का रेट लिखना होगा। तो यहाँ लिखेंगे D N2O5 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन हो गया, जो ब्रैकेट है कॉन्सेंट्रेशन को इंडिकेट कर रहा है। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 हो गया ये, और dt यहाँ पर जो स्टोइकियोमेट्रिक है वो 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे 1/2। रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन लगा देंगे इक्वल। अब जो है हमारा NO2 जो प्रोडक्ट है इसका रेट कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन dt, और इसका स्टोइकियोमेट्री है 4, तो ये 1/4 से डिवाइड कर देंगे। और प्रोडक्ट के लिए प्लस, राइट साइड में प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट के रेट के लिए प्लस साइन के यूज करते हैं और रिएक्टेंट के रेट के लिए माइनस साइन के यूज करते हैं। अब जो है एक और प्रोडक्ट है O2, तो इसके लिए लिखेंगे DO2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन O2 D चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन O2 अपॉन dt हो गया। और इसमें 1 स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर है तो फिर हम लोग 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ प्लस साइन लगा देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन के जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा यही होगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों को फाइंड करना है NO2 के फॉर्मेशन का रेट। लेकिन क्वेश्चन में हम लोगों को NO2 का चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है यहाँ पर।
NO2 का इतना इंक्रीज कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन NO2 का, मतलब ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये जो है दे चुका है TNO2 इक्वल, एक फ्रॉम क्वेश्चन इतना लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻²। कॉन्सेंट्रेशन है तो इसका यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स लगा सकते हैं। इसके बाद कितना टाइम में कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, तो 4 सेकेंड में, dt दिया हुआ है, dt 4 सेकेंड। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, यानी कि dNO2 अपॉन dt व्हाट है, यही हम लोग को फाइंड करना है, क्योंकि NO2 के फॉर्मेशन के रेट को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ सिर्फ वैल्यू रख देंगे, ये व्हाट है हमारा, तो हम लिख सकते हैं dNO2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन dt इक्वल, यहाँ जो है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 का वैल्यू जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻², और जो dt है वो 4 सेकेंड है। फिर हमारा आंसर हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻², और जो रेट होता है इसका यूनिट होता है, इसका तो मोल लीटर इनवर्स, इसका सेकेंड होगा तो सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बिल्कुल इजी है। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी बन चुका है। अब हम लोग सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में O2 के फॉर्मेशन का रेट फाइंड करना है। तो हम लोगों को ये तो NO2 का फॉर्मेशन का रेट मिल चुका है यहाँ पर। अब हम करेंगे क्या कि ये दोनों को कंपेयर कर देंगे, क्योंकि हमारा जो NO2 के डिकम्पोजिशन का रेट है वह NO2 के फॉर्मेशन के रेट और O2 के फॉर्मेशन के रेट के इक्वल, और तीनों आपस में इक्वल हैं ये। तो हम इसके इक्वल इसको भी ले सकते हैं, इसके इक्वल इसको भी ले सकते हैं, इसके इक्वल इसको भी ले सकते हैं। तो हमारा इसका रेट मिल चुका है, इसलिए हम इसके इक्वल इसको लेंगे तो हमारा इसका भी रेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन बनाने के लिए हम देखते हैं कि पहले हम लोगों को फाइंड क्या करना है। हम लोगों को इसमें फाइंड करना है, फाइंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। मतलब कि जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों को O2 का फॉर्मेशन का रेट फाइंड करना है। ये प्रोडक्ट है O2, इसलिए हम प्लस साइन लगा देंगे यहाँ पर। यहाँ पर हम लिखे हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt। ये हम लोग को व्हाट है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो ये पूरा रिएक्शन का रेट है, इससे हम लोग ये दोनों को ले लेंगे। तो फ्रॉम रेट ऑफ रिएक्शन, फ्रॉम रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा यह है। यहाँ इसके इक्वल इसको हम ले सकते हैं, इसके इक्वल इसको ले सकते हैं। तो हम इसके इक्वल इसको लिख दे रहे हैं dO2 अपॉन dt इक्वल 1/4 इंटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन dt 1/4। इसका वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों को मिल चुका है। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें हमारा इसका वैल्यू मिला हुआ था। कितना मिला हुआ था? तो ये मिला हुआ था 0.4 इंटू 10⁻⁻²। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा। 0.4 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10⁻²।
टू, और इसका यूनिट लगा देंगे, ये रेट है ना, तो रेट का यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। हम लोग का थर्ड क्वेश्चन भी बन चुका है। अब इसी तरह से हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को बनाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन में हम लोगों को NO2 के डिकम्पोजिशन का रेट फाइंड करना है, तो हम इसका कंपेयर इससे कर सकते हैं या फिर इसको इससे के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। सब तो आपस में इक्वल है, तो ये दोनों को भी साथ में लेंगे फिर भी आंसर आएगा, और ये दोनों को साथ में लेंगे फिर भी आंसर आएगा। तो हम आसानी के लिए हम ये दोनों को एक साथ ले रहे हैं, तो हम लिख दे रहे हैं, ऑलरेडी हमारा ये मिल चुका है इसका वैल्यू, फोर्थ क्वेश्चन है ना ये, तो इसका तो वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है यहाँ पर, ये 0.1 × 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब इसमें हम लोगों को फाइंड करना है D(N2O5) का कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन dt। यहाँ ये रिएक्टेंट है इसलिए माइनस साइन लगा देंगे, ये हमारा वाट हो गया। तो यही हम लोगों को NO2 के डिकम्पोजिशन का रेट हुआ, इसको हम लोगों को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम ये दोनों को एक साथ ले रहे हैं, सब इक्वल है, इसके साथ भी ले करके आंसर ला सकते हैं, इसके साथ भी ले करके आंसर ला सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं -1/2 इंटू D(N2O5) अपॉन dt इक्वल O2 का कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt। हम लोगों को इतना फाइंड करना है, तो फिर 2 को क्या करेंगे, इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे, तो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ हमारा हो जाएगा -T(NO2)5 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन dt, यानी कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन dt। और ये 2 जो है राइट साइड में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा TO2 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन dt। अब यहाँ जो है हम फिर वैल्यू डाल देंगे, यही हम लोग को फाइंड करना है। क्या वैल्यू डाल देंगे, 2 इंटू इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू जो है इतना है, तो इसको हम लोग इतना भी लिख सकते हैं। इसको इक्वल करके हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो 10⁻³ हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। पॉइंट को हम लोग कैंसिल करेंगे तो फिर ये 10⁻³ हो जाएगा। तो यहाँ हमारा इसका वैल्यू कितना है, 10⁻³, तो फिर इसका वैल्यू डाल देंगे 10⁻³ और यूनिट लगा देंगे मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आप लोग इसको कॉपी कर लें। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट लॉ फॉर ए रिएक्शन इज फाउंड टू बी रेट इक्वल के change in concentration of NO2 minus into change in concentration of concentration of NO2 minus है into concentration of I minus concentration of H plus के square। How would the rate of reaction change when first concentration of H plus is doubled, concentration of I minus is halved, concentration of NO2 minus I minus H plus are tripled। देखिए हमारा जो है रेट लॉ से एक रेट लॉ एक्सप्रेशन दे दिया हुआ है, रेट इक्वल के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस के स्क्वायर। ये जो है रेट लॉ एक्सप्रेशन है। इससे कह रहा है कि जब
चेंजिंग आ रही है रेट में, उस समय आपको रेट फाइंड करना है। हाउ वुड द रेट फाइंड करना है कब? जब रिएक्शन चेंज कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा है? तब फर्स्ट में क्या हो रहा है कि H प्लस जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन डबल्ड हो जा रहा है। देखिए फर्स्ट बना रहे तो समझ में आ जाएगा आपको। इसमें हमारा रेट दिया हुआ है, ये रेट को R से भी इंडिकेट कर सकते हैं। R इक्वल K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस और इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस के स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको हम लोग R1 इंडिकेट कर दे रहे हैं, इस रेट को हम लोग R1 से इंडिकेट कर दे रहे हैं। अब हम लोग को जो रेट फाइंड करना है वो R2 फाइंड करना है। और R2 किस कंडीशन में फाइंड करना है? तो R2 तब फाइंड करना है जब H प्लस इज डबल्ड, मतलब ये जो H प्लस है डबल्ड हो जाएगा, उस समय आपको जो रेट होगा उसको फाइंड करना है। तो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R2 इक्वल K concentration of NO2 माइनस concentration of I माइनस और concentration of H प्लस के स्क्वायर। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन को डबल्ड कर देना है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और करके लिख सकते हैं इसको R2 इक्वल K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 माइनस, यहाँ पर जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस, और देखिए 2 जब ब्रैकेट से बाहर निकालिएगा तो 4 हो जाएगा, स्क्वायर है यहाँ पर ना, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यहीं 4 निकाल दे रहे हैं, क्योंकि सब तो इनटू में है तो हम कहीं भी 4 को लिख सकते हैं। यहाँ हमने 4 को लिख दिया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर इक्वेशन 2। अब हम लोग इक्वेशन 2 में फर्स्ट का डिवाइड कर देंगे, हम लोग का आंसर मिल जाएगा। डिवाइडिंग ऑफ इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन फर्स्ट। देखो ये 2 इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड करना है तो R2 अपॉन R1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा R2 अपॉन R1। अच्छा से लिख देना इसको, ये R2 अपॉन R1, इसमें इससे डिवाइड करना है तो R2 अपॉन R1 हो गया। R2 पूरा ऊपर में लिखेंगे हम लोग 4K NO2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 माइनस I माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस के स्क्वायर है। और इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे जो इक्वेशन फर्स्ट है उससे, यानी कि K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस के स्क्वायर। ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, के कैंसिल हो गया और ये NO2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 माइनस कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। और यहाँ पर हमारा आंसर मिल जाएगा कि जो सेकेंड रेट है वो फर्स्ट रेट के 4 टाइम हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि R2 इक्वल और R1, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही है कि जब हम H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हैं उस समय का जो रेट होगा वो रेट जो ये रेट है इसके कंपेयर में क्या होगा,
तो जब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस को 2 टाइम किए हैं तो हमारा रेट ये है R2, और R2 जो आ रहा है, जो भी R1 का वैल्यू होगा उसका 4 टाइम होगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बन चुका। अब सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन के में देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि इस रेट के कंपेयर में इसके लिए जो रेट आएगा वो क्या होगा, और इसमें करना क्या है कि I जो माइनस है इसके कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर देना है। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन बनाते समय भी R1 तो ही हो जाएगा जो क्वेश्चन में है, बट R2 में सिर्फ हमको I माइनस को हाफ कर देना है। कह रहा है कि जो I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन वो हाफ हो जा रहा है, बाकी किसी के बारे में नहीं बोल रहा है कि ये क्या हो रहा है, सब जस्ट वैसे कोई सी है जैसे था वैसे है। इसमें सिर्फ I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो रहा है। तो यहाँ पर जो है हम जो है इसको वैसे लिखे जैसे है हमारा, यहाँ पर हमने I माइनस के कॉन्सेंट्रेशन में चेंजिंग करना है और ये हाफ कर देना है। अब क्या होगा हमारा कि ये हाफ बाहर आ जाएगा, इसमें तो कोई स्क्वायर है नहीं, तो इसलिए ये हाफ के हाफ ही बाहर आएगा ऐसे। और इसमें हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो देखो इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड करना है। तो इक्वेशन सेकंड जो है ये है, तो यहाँ 1/2 हो गया, और हम लोग फर्स्ट से डिवाइड किया मतलब इससे डिवाइड कर दिए, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा जैसे उसमें कैंसिल हुआ था, और ये हाफ के मल्टीप्लाई में चला जाएगा R1, यानी कि यहाँ हो जाएगा 1/2 R1। यानी कि जब हम लोग I माइनस के कॉन्सेंट्रेशन को हाफ करेंगे तो जो रेट होगा हमारा ये R2 वो इस इनिशियली रेट के हाफ हो जाएगा। अब जो है सिमिलरली थर्ड, अब तो समझ ही गए होंगे किस तरह से बनाना है इसको, तो इसी तरह से थर्ड भी बना लीजिए। इसमें जो थर्ड है, थर्ड में R1 आपका वही हो जाएगा जो क्वेश्चन में है, रेट वही हो जाएगा। अब थर्ड में कह रहा है कि ये तीनों जो हमारा है NO2 माइनस I माइनस H प्लस सबको ट्रिपल कर देना है, और इसके लिए जो रेट होगा वो इनिशियली जो रेट दिया हुआ है इसके कंपेयर में क्या होगा। तो यहाँ R2 में करना क्या है हम लोगों को कि जो R2 है ये R1 का तो रेट ये हो गया, R2 में करना क्या है कि जो ये NO2 है और I माइनस है जो H प्लस है कॉन्सेंट्रेशन है, सबको ट्रिपल्ड कर देना है। कह रहा है कि NO2 माइनस I माइनस H प्लस R ट्रिपल्ड, सबको ट्रिपल्ड कर देना है, 3 टाइम कर देना है इसको, इसको भी 3 टाइम कर देना है, इसको भी 3 टाइम कर देना है, और इसको भी 3 टाइम कर देना है। तो फिर यहाँ जब हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये तो 3 ही होगा। यहाँ पर जो है हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं R2 इक्वल, ये तो 3 बाहर आएगा, यहाँ भी 3 बाहर आएगा, बट यहाँ पर स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा स्क्वायर है, यहाँ पर 9 बाहर आएगा। और जब हम लोग सेकेंड में फर्स्ट के डिवाइड करेंगे तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा, 81। और इसमें भी R2 जो है ऊपर हो गया, मतलब ये 81 लिख के पूरा लिख देंगे ऊपर में, और ये इक्वेशन फर्स्ट जो है इसको नीचे में लिख देंगे। सब कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 माइनस कैंसिल हो गया, I माइनस कैंसिल हो गया, I माइनस यहाँ पर, और ये H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर वो भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो है डिवाइड में R1 मल्टीप्लाई में जाएगा और R2 इक्वल हो जाएगा 81 R1। यानी कि जब हम लोग ये तीनों को ट्रिपल्ड करेंगे तो जो रेट होगा वो जो इनिशियली रेट है उसके 81 टाइम होगा। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको कॉपी कर लें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी। हमारा जो है ए में फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है और बी जो है उसमें सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। हम लोग को फर्स्ट में रेट इक्वेशन को फाइंड करना है।
सेकंड कह रहा है कि हाउ इज द रेट इफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। अगर 3 टाइम्स बी के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया जाए फिर उसके बाद हम लोगों को रेट क्या होगा। थर्ड कह रहा है क्वेश्चन कि हाउ इज द रेट इफेक्टेड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड। अगर ए और बी दोनों को डबल कर दिया जाए उस समय हमारा रेट जो इनिशियली रेट है उसके कंपेयर में क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में जो रेट इक्वेशन है इसको लिखते हैं। तो रेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो आर लिखते हैं, फिर इक्वल करके कांस्टेंट लगा देते हैं, फिर जो भी रिएक्टेंट होता है, जैसे ए रिएक्टेंट है तो इसके कॉन्सेंट्रेशन के पावर में जिस ऑर्डर का रिएक्शन होता है वो पावर में होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है तो यहाँ 1 हो जाएगा पावर में। ए में फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है इसलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर 1 हो जाएगा। अगर इस तरह से लिखा हो, अगर ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन बताना हो तो जो पावर में होता है ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन होता है, इसीलिए जो ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन है फर्स्ट वो पावर में चला आएगा। और बी में क्या है तो सेकेंड ऑर्डर का है बी में, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के पावर 2, सेकेंड ऑर्डर से हमने 2 लिख दिया। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया, बस इतना ही लिखना है क्योंकि रेट इक्वेशन यही लिखने का तरीका है। सेकेंड क्वेश्चन जो है, सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो रेट है यहाँ पर इसके कंपेयर में हमारा जो रेट होगा वो क्या होगा जब हम इंक्रीजिंग कर देंगे बी के कॉन्सेंट्रेशन को। कितना, तो 3 टाइम। तो देखो हम R1 इक्वल तो लिख सकते हैं ये वाला रेट के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के पावर 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, 1 तो छुपा रहता है यहाँ पर, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के पावर 2 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए फ्रॉम क्वेश्चन। फ्रॉम क्वेश्चन कह रहा है कि आपको रेट जो बताना है तब बताना है जब आप 3 टाइम कर दे रहे हैं बी के कॉन्सेंट्रेशन को। यहाँ बी के कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम कर दीजिए और इस रेट को बताइए क्या होगा इसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में, इस रेट के कंपेयर में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हो जाएगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के पावर 2 है, लेकिन इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 3 टाइम कर देना है, 3 टाइम कर देना है। अब जो ये रेट होगा इस रेट के कंपेयर में क्या होगा, तो और करके हम लिख सकते हैं यहाँ पर R2 इक्वल, इसको बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर है यहाँ तो 9 हो जाएगा। ये 3 जो है 3 × 3 9 हो जाएगा, तो 9 हो गया। 9 के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के स्क्वायर हो गया। अब हम लोग इसको इक्वेशन 2 कर देंगे। अब डिवाइडिंग करेंगे इक्वेशन 2 में इक्वेशन फर्स्ट के, तो डिवाइडिंग यहाँ पर क्या है, थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 2 थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं डिवाइडिंग डिवाइडिंग ऑफ इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ सेकंड को हम लोग ऊपर में लिखेंगे R2 और फर्स्ट को नीचे में लिखेंगे R1। यहाँ पर जो है R2 पर R1 हो गया इक्वल, ये ऊपर में चला जाएगा 9 के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के पावर 2, और जो इक्वेशन फर्स्ट है ये नीचे आ जाएगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के पावर 2, ये कैंसिल हो जाएगा ये, और R2 इक्वल हो जाएगा 9R1।
यह हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमारा ये R2 ही बताना है। जब हम B के कॉन्सेंट्रेटर को 3 टाइम कर दिए हैं तो जो हमारा रेट R2 है यह इनिशियली रेट R1 के कंपेयर में क्या होगा, तो जो वही R1 का रेट होगा उसके कंपेयर में 9 टाइम होगा ये R2। अब जो है ये सेकंड क्वेश्चन भी बन चुका है हम लोगों का। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में जस्ट ऐसे ही सेकंड के बेस पर है कि अगर हम A और B दोनों को डबल करते हैं उस कंडीशन में हमारा रेट जो है जो होगा ये इनिशियली रेट के कंपेयर में क्या होगा। तो थर्ड बनाने के लिए इनिशियली रेट तो ही रह जाएगा, सिर्फ इसमें कह रहा है कि हम A और B दोनों को डबल कर दे रहे हैं, यानी कि इसको भी हम 2 टाइम कर दे रहे हैं और इसको भी 2 टाइम कर दे रहे हैं। तो जब हम लोग को ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो 2 होगा और ये हो जाएगा 4, स्क्वायर है यहाँ पर तो ये हो जाएगा 4। इक्वेशन 2 हो गया। अब इसमें जब डिवाइड हम लोग करेंगे तो ये ऊपर में जाएगा और ये नीचे में होगा, तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 4 से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा 8 हो जाएगा। तो R2/R1 हो जाएगा, क्योंकि सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड करना है। तो R2/R1 हो जाएगा, तो R2/R1 हो गया और यहाँ पर 8 हो जाएगा। ये जो है 8 हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा, ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 8R1। तो ये हमारा थर्ड का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको कॉपी कर लें। अब हम लोग आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। N2O4 is being decomposition of flowing type, N2O4 गैस एरो टू NO2 गैस। ये N2O4 जो है NO2 में डिकम्पोज हो रहा है। इफ प्रेशर ऑफ N2O4 डिक्रीजेज 0.50 atm टू 0.32 atm इन 30 मिनट। हमारा 30 मिनट में जो N2O5 है इसका कॉन्सेंट्रेशन एज ए प्रेशर 0.50 से डिक्रीज करके 0.32 atm हो जा रहा है। फाइंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, NO2 के फॉर्मेशन का रेट फाइंड करना है। देखिए इसमें जो है हमारा ये डिक्रीज कर रहा है, कितना इसका कॉन्सेंट्रेशन, तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में D N2O4 का कॉन्सेंट्रेशन मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2। ये हो गया चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O4। इसको हम पढ़ेंगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O4। कितना चेंजिंग हो रहा है इसके कॉन्सेंट्रेशन में, तो 0.50 से डिक्रीज करके 0.32 atm हो जा रहा है। एज ए प्रेशर के रूप में है इसलिए atm में इसका यूनिट दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.50 माइनस 0.32 atm डिक्रीज करके हो जाएगा 0.18 atm। और जो टाइम है, जितना टाइम में डिक्रीज कर रहा है, मतलब जो ये N2O4 के कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंजिंग आ रहा है वो 30 मिनट में आ रहा है। तो ये dt हो गया, dt हो गया हम लोगों का 30 मिनट्स, जिसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 30 × 60 सेकेंड, मतलब ये हो गया हमारा 1800 सेकेंड। हम लोगों को इसमें फाइंड करना है N2O4 नहीं सॉरी, इसमें हम लोग को फाइंड करना है NO2 के फॉर्मेशन का रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। यानी कि हम लोग को जो फाइंड करना है उसको भी लिख दे रहे हैं। हम लोग को फाइंड करना है dNO2/dt, क्योंकि हम लोग NO2 के फॉर्मेशन के रेट को ऐसे ही लिखेंगे। ये हम लोग को पार्ट है।
अब जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से रेट कैसे लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, चलिए यहाँ से ऐसे करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन, जो इक्वेशन है इससे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे डी concentration of N2O4 upon dt इक्वल, ये NO2 है तो यहाँ माइनस साइन लगा देंगे रिएक्टेंट के लिए, डी कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन dt, और जो ये स्कैटरोमेट्री की इसका 2 है इसे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1/2 हो जाएगा। प्लस साइन नहीं भी लगा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस तो यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब हम लोग इसका वैल्यू रखेंगे, तो ये जो रिएक्टेंट है इसलिए माइनस साइन लगा हुआ है, इसका वैल्यू है ये देखो DN2O4, ये भी DN2O4 है, तो इसका वैल्यू हुआ हमारा ये 0.18 ATM में, और जो TT है इसका वैल्यू हुआ 1800 सेकेंड, 1800 सेकेंड हो गया। यहाँ हो गया 1/2 D कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन dt। हम लोगों को ये फाइंड करना है, तो 2 डिवाइड में तो यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2, तो हम लोग इतना इक्वल लिख सकते हैं T NO2 गैस अपॉन dt इक्वल, ये 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 2 इंटू 0.18 अपॉन 1800, ये हो जाएगा 2 इंटू 18 पॉइंट को कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻², और नीचे हो जाएगा, इसको भी चाहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 18 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं, 10⁻² का मतलब 100 होता है, तो ये 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हमारा आंसर मिल जाएगा 2 इंटू, ये ऊपर में ले जाएंगे तो ये 10⁻² हो जाएगा, ऑलरेडी पहले से 10⁻² है, तो ये दोनों मिलके हो जाएगा 10⁻⁴, और ये जो रेट है इसलिए इसका यूनिट हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और जितने भी न्यूमेरिकल बताए हैं सब समझ में आ गया होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम लोग आप ही लोगों के लिए मेहनत करते हैं इतना, और आप लोगों से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।